हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस सीखा था, तो आज हम शुरू करेंगे प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैं शुरू करने से पहले एक बात करना चाहता हूँ कि जो भी परफेक्ट टेंस होता है उसमें बी थ्री लगता है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ये आपको क्लियर हो गया? ठीक है। हमने सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ना है सबसे पहले। उससे पहले हम क्या देखेंगे कि इस यूज कहाँ पे होता है। यूज कहाँ पे होता है? ये सेंटेंस यूज होता है जो काम ना रिसेंट पास्ट में हुआ हो, यानी कि अभी अभी खत्म हुआ हो। आप सोचो एक बात कि इसको कहाँ पे यूज करना है। जो चीज रिसेंट पास्ट में हुई है, रिसेंट पास्ट में हुई है, मैं एक बार लिख देता हूँ। दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस दोज एक्शंस दैट हैव बीन फिनिश्ड रिसेंटली। आपको क्लियर हो गया? अब हम छोटे होते पढ़ते थे, जिस सेंटेंस में आता है चुका है। क्या? चुका है। चुका है, कर लिया है, वो सेंटेंस कौन से होते हैं? परफेक्ट वाले। क्लियर है ये? अब मैं एक चीज बताता हूँ। जैसे मैंने अभी अभी ब्रेकफास्ट की है कोई 10 मिनट पहले, तो मैं ये क्या बात बोलूंगा हिंदी में? मैंने खाना खा लिया है। तो इसकी अंग्रेजी में किस में लिखूंगा? प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में। आपको क्लियर हो रहा है? जो चीजें रिसेंट पास्ट में हुई हैं, रिसेंट पास्ट समझ रहे हो, जस्ट खत्म की हैं। जैसे अभी अभी सुबह मेरा दोस्त मुंबई चला गया है, मैं अभी क्या बोलूंगा? ही हैज गॉन टू मुंबई। क्लियर है? ठीक है। अब मैं इसका स्ट्रक्चर समझाता हूँ आपको। हम स्ट्रक्चर में दो चीजें देखते हैं, एक सिंगुलर के लिए, एक प्लूरल के लिए, है ना। सिंगुलर क्या क्या होता है? ही, शी, इट, है ना। इसका स्ट्रक्चर में आता है, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लिखते हैं हम हैज। जब ही शीट आए, हैज लगाना है, उसके आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्लियर है? मैं एग्जांपल लिखूं यहाँ पे। शी हैज बॉट अ हाउस। शी सब्जेक्ट, हैज हेल्पिंग वर्ब, बी थ्री, बाई बाट का बी थ्री, आ हाउस। क्लियर है? अब मैं इसका नेगेटिव बनाता हूँ, ध्यान इधर। शी हैज नॉट बॉट अ हाउस। ये भी क्लियर है? अब मैं इसका इंटेरोगेटिव बना के दिखाता हूँ। जब इंटेरोगेटिव बनाना है, हैज पहले लिख देना, हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर आगे लिखना हैज शी नॉट बॉट अ हाउस, क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब प्लूरल के लिए देखते हैं। प्लूरल में क्या क्या आता है? देखो, आई सिंगुलर होता है, बट इसको एज जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो प्लूरल की आती है। मैंने कल भी बताया था, आई के साथ इज नहीं आता, आई के साथ एम आता है। यहाँ पे आई, बुई, यू, दे, इन सब के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? हैव। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। मैं लिखता हूँ उसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैव, ये वाला है प्लूरल में, और उसके बाद मैंने बोला है कि परफेक्ट में बी थ्री लगाना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ। दे हैव completed their work। दे हैव completed their work। ठीक है। अब कोई ऐसा सेंटेंस बोल रहा है दे हैव completed their work, इसका मतलब उन्होंने रिसेंट पास्ट में खत्म की है, आज या कल में ही खत्म की है। मेरी बात क्लियर हो रही है? अब इसको बनाते हैं नेगेटिव। दे हैव नॉट completed their work। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फिर आप इंटेरोगेटिव देखो, क्या करते हैं? हैव पहले लिख देना,
फिर सेम लिखना, हैव दे कंप्लीटेड देयर वर्क। होप क्लियर होगा आपको। मैंने क्या बताया था, आई के साथ हैज नहीं लगता, हैव लगता है, ये भी क्लियर है। एग्जाम्पल लिख दो, आई हैज सबमिटेड माई असाइनमेंट। यहाँ पे आपको देखते ही पता चलना चाहिए, हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। होप सो क्लियर होगा आपको। इसके बाद हम देखते हैं यूजेस। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूजेस ही हैं, पेपर में क्या याद आते हैं यूजेस, कहाँ पे यूज़ करना है। एक्चुअली हमें पेपर में सेंटेंस लिखा हुआ आता है, हमें उस सेंटेंस को ठीक करना होता है, उसमें एरर निकालना होता है। एरर तभी निकलता है जब हमें सेंटेंस में जो टेस्ट दिया है उसकी लैंग्वेज पता चले, वो कब हुआ, हम उस पर यूजेस देखते हैं। यूजेस देखें, पहला यूजेस का, टू शो एन एक्शन दैट हैज जस्ट एंडेड, जो जस्ट अभी अभी खत्म हुआ है। एग्जाम्पल, आई हैव कंप्लीटेड आ लेक्चर, मतलब मैंने अभी भी एक लेक्चर कंप्लीट किया है। आई हैव रिटन अ लेटर, आई हैव रिटन अ लेटर। अभिषेक हैज गॉन टू पत्नीटॉप। आपको क्लियर हो रहा है कि मतलब अभिषेक पत्नीटॉप चला गया है, पहुंचा नहीं पहुंचा की कोई जिम्मेवारी नहीं है। आई हैव रिटन लेटर, मैंने लेटर लिख दिया है। आई हैव कंप्लीटेड लेक्चर, मतलब जस्ट एंडेड, रिसेंट पास्ट में खत्म हुआ है। ठीक है। अब इसका दूसरा यूज देखो, ये उन सेंटेंसेस के साथ यूज किया जाता है जो इससे स्टार्ट होते हैं, दिस, दैट, इट इज द फर्स्ट, इट इज द सेकंड, इट इज द थर्ड, इट इज बेस्ट, इट इज द बेस्ट। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, आप ये याद कर लो। ये इन पहले हमने देखा जो अभी भी खत्म हो रहे हैं। सेकंड क्या बोला मैंने, जिन सेंटेंसेस में दिस इज, दैट इज, इट इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बेस्ट, वास्ट सब कुछ आता है, तो वो किस में लिखे जाते हैं, वो भी प्रेजेंट की परफेक्ट टेंस में लिखे जाते हैं। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, दिस इज द बेस्ट नोबल आई हैव एवर रीड। देखो, आपको क्लियर है, यहाँ पे हैव प्लस B3। अब ये किस में लेना है, ये हमें पता है प्रेजेंट के परफेक्ट में लेना है। अब यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि रीड, रेड, रेड सेम होता है। बट जब आपको B1 लिखा होगा यहाँ पे, रीड की जगह, रेड की जगह कोई B1 लिखा होगा, तब दिक्कत आएगी, ये गलत होगा। मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, इट इज द बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड। क्लियर है, आई हैव एवर रेड, B3। ये सारे सेंटेंसेस किस में लिखने हैं, कौन से टेंस में लिखने हैं, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में। अब इसमें कोई चीज में जैसे कोई मैंने खत्म कर दी, जैसे मैंने ये काम तो पहले का ही खत्म कर दिया है, मैंने ये तो अभी अभी खत्म किया है। जो ये वर्ड्स होते हैं, जैसे मैं रिसेंटली बोलता हूँ, एवर बोलता हूँ, जस्ट नो बोलता हूँ, येट बोलता हूँ, अप टू बोलता हूँ, सो फार बोलता हूँ, ऑलरेडी बोलता हूँ। कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जिन सेंटेंसेस में, वो भी हम किस में लिखते हैं, प्रेजेंट के परफेक्ट में लिखते हैं। आई हैव ऑलरेडी टेकन माई लंच। आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है, ये एग्जाम्पल आ गई। अब देखो रिसेंट वाले मतलब अभी भी खत्म हुआ है, एवर जो कभी भी हुआ हो, जस्ट नो, जेट अभी तक, अप टू एक ब्रिम तक, सो फार।
ऑलरेडी। आप समझ रहे हैं ये वर्ड क्यों यूज हो रहे हैं? क्योंकि ये रिसेंट पास्ट को दिखा रहे हैं। ठीक है, एक मैं टेंस लिखता हूँ। आई हैव सीन अमित yesterday। यहाँ पे लिखा आई हैव सीन अमित yesterday। इसमें कोई करेक्शन है? आपको दिख रही है? यहाँ पे देखो, आई हैव सीन अमित, ये कौन सा सेंटेंस हो गया? कौन सी टेंस में आया? ये प्रेजेंट के परफेक्ट में आया। अब पता क्या होता है, ये जो सेंटेंस होते हैं इसने ना जस्ट बताया कि मैंने अमित को अभी भी देख लिया, अब उसके साथ जस्टरडे लगाने की जरूरत नहीं होती। जस्टरडे जो भी ये एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लेता, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं यूज करता। अगर हमने ऐसे सेंटेंस लिखना है, इसको लिखेंगे आई सा अमित yesterday। आपको क्लियर हो रहा है इसकी सही करेक्शन क्या होगी, ग्रामेटिकली ठीक कैसे होगा? आई सा अमित yesterday। अब आगे देखो, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये आपने बचपन में सारे टेंसेस पढ़े हुए हैं बट आपको तब क्लियर नहीं हुआ। अब वो अपनी आप महल साफ कर रहे हो। ठीक है, देखो ये सेंटेंस में टेंस कब यूज होता है? जो चीज पास्ट में स्टार्ट हुई, पास्ट में स्टार्ट हुई और वो अभी भी चल रही है, अभी भी वो कंटिन्यूस है, इसका मतलब समझ आया? परफेक्ट मतलब पास्ट में हुई और अभी भी कंटिन्यूस है। मैं लिख दूं एक बार, इट इज यूज टू एक्सप्रेस दोज एक्शंस that had begun in past and are still in progress। क्लियर हुआ? यानी कि कोई चीज जो सुबह से हो रही है, जैसे बारिश सुबह से हो रही है और अभी भी हो रही है। आपको समझ आया? यहाँ पे कौन सा हम यूज करते हैं? वर्ब B1 प्लस ING। क्योंकि हम यहाँ पे B3 इसलिए नहीं लेते क्योंकि B3 प्लस ING एग्जिस्ट ही नहीं करता इंग्लिश ग्रामर में, उसको हम B1 प्लस ING में लेते हैं। अब मैं इसके स्ट्रक्चर दिखाता हूँ आपको। स्ट्रक्चर में आपको वो क्लियर है ना, प्लूरल और सिंगुलर वाला? या वो भी क्लियर करना पड़ेगा? मुझे लगता है वो क्लियर है। जैसे मैंने लिखा सब्जेक्ट, ठीक है, इसके साथ हैज या हैव लगेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर है तो हैज, अगर प्लूरल है तो हैव लगेगा। ठीक है, फिर इसके साथ लगता है बीन, हैज हैव बीन प्लस B1 प्लस ING, ये प्लस ऑब्जेक्ट। मैं एक सबसे इजीएस्ट लिखता हूँ, आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2020। मतलब मैं जम्मू में रहता हूँ, कब से रहता हूँ? आई हैव बीन, आई सब्जेक्ट, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, लिविंग B1 प्लस ING, हेयर जहाँ पे रहता हूँ, सिंस। अब दो चीजें आती है इसमें, एक सिंस आता है, एक फार आता है। अभी हम इसको क्लियर करते हैं आगे। सिंस फ्रॉम कहाँ यूज होता है, फार कहाँ यूज होता है? ठीक है, पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लें। अब इसका भी नेगेटिव बना लूं, आई हैव नॉट बीन लिविंग हेयर सिंस 2020। ये क्लियर है? अब इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनाना है? हैव को पहले लिख देना है, फिर आई सब्जेक्ट, फिर बीन लिविंग, कुछ नहीं करना है, आपको पहले आना, बाकी ऐसे लिख देना है, सिंस 2020। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं एक प्लूरल में सेंटेंस लिख लूं, ये प्लूरल में तो था, सिंगुलर में लिखता हूँ। शी हैज बीन लिविंग हेयर सिंस
2020 हैज बीन आएगा। अब क्लियर हो गया। अब इसके यूजेस देख लें। यूजेस में एक ही यूज है इसका, जो पास्ट में शुरू हुए थे और अभी प्रेजेंट में वो प्रोग्रेस में है। ठीक है। एग्जाम्पल इज द बेबी हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ रही होगी। अब हम ना डिस्कस करेंगे कि इस सेंटेंस में जो तीन चीजें यूज होती हैं, सिंस, फॉर एंड फ्रॉम। ठीक है। सिंस में पता क्या होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम होता है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। इसका एंड नहीं पता होता, एंड हमें नहीं पता होता। ठीक है। मैं जैसे लिखता हूँ सिंस 2020, सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे। आपको क्लियर होगा? हमें स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम पता था कि सिंस 2020, सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस चाइल्डहुड। आपको क्लियर हो रहा है? मतलब बचपन से। हमें एंड पॉइंट का नहीं पता। आपको पता चल गया ये? सिंस लास्ट ईयर, है ना? अब देखो, हम फार कहाँ यूज करते हैं? फार यूज होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, मतलब कितने घंटों के लिए, है ना? एग्जाम्पल लिख दो, फार 2 आवर्स, फार 10 years, फार अ लॉन्ग टाइम। अब एरर तो इस पे भी आ सकता है, सिंस के आगे लिख दे सिंस फार, सिंस 10 years, है ना? सिंस 10 years थोड़ी होता है, फार 10 years होता है। सिंस मॉर्निंग होता है ना? क्लियर हो गया? सिंस 5 years होता है, नहीं होता। सिंस एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट दिया होता है। फार 5 years होता है, फार 2 days होता है, फार सेवरल हावर्स होता है, फार अ लॉन्ग टाइम होता है, फार मैनी मंथ्स होता है। आपको क्लियर है? देखो, जो फ्रॉम है ना, वो इस टेंस में यूज नहीं होता, बट एक बेसिक हमें पता होना चाहिए। ठीक है। फ्रॉम लिखा होता है, जैसे दिस शॉप ओपन्स फ्रॉम 9 AM। अब ये एरर पेपर में आता है, वहां पे फ्रॉम लिखा होता है, तो हमें पता होना चाहिए, जैसे फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। आपको क्लियर हो रहा है? सिंस मंडे टू फ्राइडे नहीं होता। क्या होता है? सिंस मंडे टू फ्राइडे नहीं होता। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे, एक पेपर में आता है, आई हैव बीन लिविंग हेयर फ्रॉम 2018। यहाँ पे फ्रॉम आएगा? नहीं आएगा, यहाँ पे सिंस आएगा। ये यहाँ पे फ्रॉम गलत है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फार क्यों यूज होता है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, कितने समय के लिए। सिंस होता है कब से, सिंस मतलब कब से। सिंस 2020, सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे। क्लियर है? ठीक है। इसी के साथ हम ये खत्म करते हैं। अब इसके बाद जो भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा, हम उसमें ये जो प्रेजेंट के चारों सेंटेंसेस हैं, जिस जो हम टेंसेस में यूज करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में इसके क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि जी केसेस भी हमें कैसा पूछता है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।